सर का टाइमिंग कितने बजे? सर का कितने बजे वीडियो है? जय हिंद एवरीवन। पिछले वाली क्लास से बच्चे हमने 7.1 एक्सरसाइज करा था। इस वाले वीडियो में मैं आपको 7.2 और 7.3 बिल्कुल ही छोटे टाइम में करवाऊंगा। शॉर्ट तरीके से हम देखेंगे। पहले हम 7.2 का कुछ बेसिक समझते हैं और 7.3 में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर वन बाय वन जो हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे। बच्चे हमारे पास टाइम बहुत कम है तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं कि 7.2 जो हमारा रिलेटेड है वो है सब्स्टिट्यूशन से। और थोड़ा सा पहले समझ लो 7 सब्स्टिट्यूशन को, थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो क्लास में क्या होता है कि कोई टीचर अगर सब्स्टिट्यूट होके आता है, ठीक है, तो जनरली होता क्या है कि उस टीचर के प्लेस में कोई दूसरा टीचर आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में 95% क्वेश्चन जो होंगे, 95% क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर एक्स साइन एक्स को मैं टी मान रहा हूं, कॉस एक्स को टी मान रहा हूं, तो जब सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन एक्स कट जाएगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट करने से हमारे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेगा। कटने वाले कुछ है ही नहीं, बस x की जगह t के फॉर्म में आ जाएगा, x की जगह m के फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये मेरी बातें आपको समझ में नहीं आए तो क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास, अच्छा उससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप कुछ तरीके समझ लो, डिफरेंशिएट करके किस तरीके से वैल्यू आप रखोगे। मान लो बच्चे की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यूब है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यहां पे क्या है, एम क्यूब। अगर मैं दोनों ही वेरिएबल है और दोनों को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। आप आगे लगा दोगे, x अगर है तो क्या लगा दोगे, dx। क्लियर। और यहां पे m क्यूब है तो m क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर, और आगे क्या लगा दोगे, dm। तो यहां से हमें क्या कर, अगर dx की वैल्यू आप निकालोगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर अपॉन 2x, और यहां पे आ जाएगा, हाँ ठीक है, ये वाली बात आ गई, ठीक है। जैसे मान लो इसी तरीके से अगर मान लो कि हमारे पास m क्यूब इज इक्वल टू n पावर 5 है, इसको मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो सिंपल आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको हम डिफरेंशिएट करें, t नहीं, सिंपल हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखोगे 3m स्क्वायर, आगे m है तो क्या लगा दोगे, dm, और यहां पे n पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, 5n पावर 4, और आगे क्या लगा दोगे, dn। पहले इन चीजों को समझ लो फिर हम सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लो अगर इस तरीके से कि m पावर 1/2/3 या 3/2 ले लेते हैं, यहां पे m पावर 3/2 इज इक्वल टू n पावर 4 है। तो m पावर पहले 3/2 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, फिर एक पावर कम हो जाएगा तो m पावर कितना हो जाएगा, यहां पे 1/2, आगे लग जाएगा dm इज इक्वल टू 4n पावर 3, आगे क्या लग जाएगा, dn। इस बात को आप इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट, जो सब्स्टिट्यूशन में यही तरीके के हमने क्या करना है, फॉलो करना है। तो पहली ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब लोग मानो क्वेश्चन हमारे पास, अब मैंने बता दिया ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो रिमूव होगा, कुछ ना कुछ तो कट होगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, पहले अच्छे से समझना है। ये है, मान लो ये तो एक अपने आप में एक फॉर्मूला है, मतलब, ठीक है। तो 10x को आप ऐसे तरीके से लिख सकते हो, साइन x बाय कॉस x, और आगे आ गया क्या, dx। साइन x बाय कॉस x और आगे क्या आ गया, dx। तो अभी जो एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, हो सकता है आपको अभी मतलब शुरुआत में समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा ना तो आपको बहुत ही मजा आएगा और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो बच्चे जुड़ रहे हैं ना, बस पहले से मतलब 2-4 क्वेश्चन पहले देखो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, आपको खुद ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि cos x, अब देखो क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, यहां पे हमने मान लिया cos x को t ले लिया, cos x को क्या ले लिया, t, ठीक है। अब cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x, तो यहां पे आ गया भाई माइनस में sin x, माइनस में sin x, आगे क्या लगा दोगे आप, dx। t का डिफरेंशिएशन 1, आगे क्या लगा दोगे, dt। ये चीजें मैंने आपको पहले बता रखी, तो यहां से आप dx की वैल्यू निकालोगे, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में dt बाय साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस में dt बाय साइन एक्स हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है, जो आपने माना है उसकी वैल्यू पुट करो और dx की वैल्यू dt के टर्म में पुट करो। तो देखो यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां तो आप लिखोगे साइन एक्स, सिंस cos x को हमने माना है t, ठीक है, और dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है, माइनस में dt बाय क्या, साइन एक्स।
तो आप देख सकते हैं यहां से साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, और यहां पे हमारे पास कुछ इस तरीके से बच गया, माइनस साइन को मैंने बाहर करा तो डी टी बाई क्या आ गया टी, डी टी बाई क्या आ गया टी। अब देखो डी टी बाई टी है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, log x होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या, log x। उसी तरीके से 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पे आ गया log t प्लस c। अच्छा, थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि आपने पढ़ रखा है log m पावर n, ये क्या हो जाता है n log m। अच्छे से समझो, पहले पावर पीछे आ जाता है। अगर मान लो इस तरीके से लिख रहा हूं मैं log m स्क्वायर लिख रहा हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 log m, ठीक है। अगर मान लो इस तरीके से थी माइनस log m है, माइनस का मतलब क्या, -1, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं log m पावर -1। देखो इसको इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्योंकि -1 है, -1 पावर में चला जाएगा। और हमने ये पढ़ रखा है कि भाई अगर किसी का पावर मान लो कि x पावर -2 है, इसको आप पॉजिटिव पावर लिखना चाहते हैं, क्या लिखोगे 1/x²। यहाँ log पावर -1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा log 1/m। ये इसलिए बताया क्योंकि हमें इसका यूज करना है, ठीक है। तो देखो हमारा फाइनल आंसर आ रखा है माइनस में log t, फाइनल आंसर हमारे किस में आ रखा है, माइनस में log t। तो माइनस में पहले तो log t आए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log 1/t, ठीक है, प्लस c लिख दिया मैंने यहाँ पे, और t हमने क्या मान दिया बच्चे cos x, तो क्या आ जाएगा log 1/cos x। और हमें पता है कि 1/cos x की वैल्यू क्या होती है, 1/cos x की वैल्यू क्या होती है sec x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा log sec x प्लस c। बात आ गई समझ में। चलो एक, अच्छा इसमें क्या देखा हमने, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट करा cos x के प्लेस में सब्स्टिट्यूट करा तो क्या कट गया हमारा sin x। ये चीज मैंने आपको बता रही है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ कटेगा और आपको dx की वैल्यू जो है dt के टर्म में रखना है। अब एक क्वेश्चन वो ले रहा हूं जिसमें चीजें कटेगी नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास आ गया x/x+3। इसके करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं अभी हम इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कर रहे हैं। अब देखो यहां पे चीजें कटेगी नहीं, यहां पे अब क्या करोगे आप, x+3 को अगर हम t मान लेते, लेट सपोज x+3 इज इक्वल टू क्या आ गया t, एक से ज्यादा टर्म है इसलिए आप ब्रैकेट लगा लो, गलतियां नहीं होगी। x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, आगे क्या लगा दोगे आप dx, बताया dx लगाने, इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास dt। देखो यहाँ पे dx की वैल्यू हमने निकाल ली dt के टर्म में, ठीक है। अच्छा अब सिंस आपने x+3 को t माना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t-3। सिंस हमने x+3 को क्या माना है t, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे ना कोई चीज कट नहीं हो रहा, बट चीजें सिंप्लीफाई होगी। चीजें कैसे सिंप्लीफाई होगी, x के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ t-3 और x+3 को हमने t मान दिया, हमने पुट कर दिया t, और dx बराबर क्या रखा हमारे पास dt। तो देखो अब ये ना सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई बच्चे कैसे हुआ, अब इसको आप सेपरेट करो, t/t -3/t dt। t/t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 1 - 3/t। इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t -1/t का बताया तो log t, तो 3 log t। अब देखो t की वैल्यू आप पुट कर दो, t इक्वल टू क्या भाई x+3, x+3 हमने पुट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब 1/t का क्या log t, आप 3 से मल्टीप्लाई तो 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब t की वैल्यू हमने पुट कर दिया, t की वैल्यू कितनी हमने मानी थी x+3 -3 टाइम ऑफ log x+3, और आगे हमने क्या लगाना है c का मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया और दोनों क्वेश्चन हमने क्या समझा कि एक में तो भाई चीजें कटेगी, बात आ गई समझ में, और दूसरे में क्या होगा, दूसरे तरीके के क्वेश्चन में क्या होगा, चीजें होगी सिंप्लीफाई। तो ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कट होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होंगे जिसमें आपको जब सब्स्टिट्यूट करोगे यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करोगे तो क्या होगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगा और उसका आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। पिछले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था जैसे कि भाई अगर मान लो कि sin 3x है, sin 3x, और हमने पढ़ रखा है कि sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, तो यहां मैंने आपको बताया सीधा पहले लिख दो माइनस में cos 3x, x जगह 3x, और यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से डिवाइड कर दो, x 3 से मल्टीप्लाई है तो किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगले वाले वीडियो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखेंगे भाई हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन से करें तो देखो बच्चे यहाँ पे 3x है,
तो 3x को आप t मान सकते हो। 3x इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं हम, t। ठीक है, अगर आपने 3x को t मान लिया तो क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 1, आगे क्या लगा दोगे, dx, t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/3। अब इसमें आप पुट कर दो, यही क्वेश्चन सेम क्या हो जाएगा, साइन 3x को आपने माना है t, देखो इसमें कट नहीं हो रहा कुछ, बट चीजें सिंप्लीफाई हो रही है। साइन t आ गया और dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/3। ठीक है, अच्छा 1/3 को आपने बाहर कर लिया भाई, अब साइन t का आपने इंटीग्रेशन करना है। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, माइनस कॉस टी। ठीक है, तो पहले तो -1/3 आ गया, यहां पे आ गया cos t प्लस c। अब हम t की वैल्यू को पुट कर देते हैं। t की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में 1/3 cos t इक्वल टू 3x था, 3x प्लस c। क्या देखा आपने, पहले वाले मतलब 7.1 में मैंने आपको बताया था कि भाई x जिससे मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर लेना है। अब इस वाले क्लास में हमने ये सीखा कि भाई डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि जब आप पुट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाता है, dt/3। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कराया था। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये था क्वेश्चन कि भाई अगर ऐसे आ जाए साइन ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन आ गया, आगे यहां पे आ गया dx, तो फिर से यहां पे क्या करोगे, ax प्लस बी को क्या मानोगे, t। ax प्लस बी को क्या मान लोगे, t। ax का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0, आगे क्या लग जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/, अब कुछ नहीं, अब सारी वैल्यू रख दो। सेम क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, साइन t dt, dx की वैल्यू क्या रखी है, dt/a, तो 1/a यहां चला गया, यानी फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/a माइनस में और क्या आ जाएगा, cos t। तो माइनस में 1/a cos t इक्वल टू आपने क्या माना बच्चे, ax प्लस b। तो बस यही फायदा है सब्स्टिट्यूशन का। अब आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है, हमने बेसिक चीजें सब्स्टिट्यूशन का देख लिया। अब सीधा करते हम क्वेश्चन। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। क्या बताया, ज्यादातर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ रिमूव होगा और कुछ क्वेश्चन में चीजें होगी सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं एग्जाम्पल से लेना क्वेश्चन। उससे पहले कुछ फॉर्मूले भी मैं आपको लिखा दूं, जैसे साइन एक्स का कुछ फॉर्मूले में आपको लिखा दूं। साइन एक्स का पहला हमने ये लिखा, ये आपको याद रखना है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये है 10x का इंटीग्रेशन, ये आता है बच्चे log sec x। ठीक है, प्लस सी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। cot x का log sin x, ये आपको याद रखना है। sec x का log sec x प्लस 10x, ये सारे लिख लो आप। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और cosec x का cosec x माइनस cot x, एक और बचा हुआ है cosec x का log cosec x माइनस cot x। इसी को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसी क्वेश्चन को, log cosec x माइनस cot x, हमने बच्चे पढ़ रखा है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है। तो अगर यहां पे मान लो इस तरीके से है cosec x माइनस cot x, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी चीज को आप लिख सकते हो cosec स्क्वायर x, cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x अपॉन, ठीक है, यहां पे 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। अब यहां पे आप देख सकते हो ऊपर a माइनस बी है, नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा ये वाला cosec x माइनस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x, और इससे ये वाला कैंसिल, यानी कि 1 अपॉन
कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या हो जाना है इसने 1/1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। यहां से देखो साइन एक्स दोनों में सेम है, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये ऑप्शन में आप क्या आ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंप्लीफाई करके जस्ट यहां पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस क्या आ गया कॉस एक्स आ गया। अच्छा देखो साइन एक्स को आप हाफ एंगल में लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। उसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला कहां से है, ये यहां से है बच्चे। जैसे मान लो कि हमें पता है कि यार साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और क्या कॉस थीटा। तो अगर मान लो साइन थीटा को आप हाफ एंगल में लिखना चाहते हो तो यहां लिख दिया साइन थीटा, जो भी फॉर्मूले में हमारे पास आंसर है थीटा के प्लेस पे आप थीटा बाय 2 रख दो तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस क्या थीटा बाय 2। उसी तरीके से कॉस 2x का भी हमारे पास फॉर्मूले है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले यूज होने हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लो इसको मैं हाफ एंगल में लिखना चाहता हूं, अगर हम इसको हाफ एंगल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां पर अगर आप लिखोगे कॉस थीटा तो कुछ नहीं होगा, जहां पे थीटा है थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा थीटा बाय 2, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। उसी तरीके से अगर ये लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यही फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तब देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको आप हाफ एंगल में लिखना चाहते हो तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय, क्योंकि थीटा की जगह यहां पे एक्स है, एक्स बाय क्या 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से कॉस कैंसिल, दिख रहा होगा आपको एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहां पे 10x बाय 2। यानी कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये भी आ सकता है log 10x बाय 2। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार होता है कि ऑप्शन में आपको दिख जाए उस तरीके से। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने हैं, ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, 10x का log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस 10x, ठीक है। cosec x का log cosec x माइनस cot x, और एक फॉर्मूला और क्या वो है log 10x बाय 2, log 10x बाय 2। एक बार देख लो आप इसको, ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको डील करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहां पे हमारे पास ये आ गया, पहला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहा हूं। ये है हमारे पास 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपको बताया था किसी चीज को हमें टी पुट करना पड़ेगा, ताकि ध्यान ये रखना है कि डिफरेंशिएट करके कुछ कटना चाहिए 95% केस में। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम टी मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, 1 का तो 0 आ जाएगा। यहां पे भी आपको 2x दिख रहा हो तो कट जाएगा चीजें, ये आसान सा क्वेश्चन है। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेते भाई, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया यहाँ पे 2x, आगे क्या लगा दिया आपने dx इज इक्वल टू क्या dt, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास dt बाय 2x आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रख दो, आप पुट कर दो, ये चीजें क्या बन जाएगी, ये तो आपके पास 2x आ गया, अंदर वाली चीजों को आपने t माना था, dx की वैल्यू कितनी आ रखी है dt बाय 2x। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस में cos t, तो माइनस में cos t इज इक्वल टू माइनस cos t की जगह क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आगे भी कुछ है, सारी चीजें हो गई क्लियर, ये हमारा आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। तो आसान से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये जो मैं आप करा रहा हूं, याद रखा सीबीएसई में कई बार क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पे 10 टू दी पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको बता रहा हूं 10 टू दी पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर
रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। और मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में बता दिया भाई कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है बच्चे 1/2 रूट एक्स। कई दफे आएगा ये, इसलिए सीधे आपको याद रखना है। अब इस वाले क्वेश्चन में 2 बार हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूं, आप 1 बाय 1 देखते चलो, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम रूट एक्स को मान लेंगे m, मान लो t मान लिया हमने, रूट एक्स को t मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बता रखा है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो लिख लो पहले यहां पे 1/2 रूट एक्स, आगे क्या लगाओगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। सबसे पहले आप dx की वैल्यू निकाल लो, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स dt। अब इसको क्वेश्चन में आप पुट कर दो, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा भाई 10⁴ रूट एक्स को आपने माना है t सेक स्क्वायर t, आगे dx की जगह क्या लिखोगे 2 रूट एक्स dt डिवाइडेड बाय रूट एक्स। फिर आप देख सकते हो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब एक बन गया क्वेश्चन हमारे पास 10⁴t सेक स्क्वायर t, आगे लग गया dt, और ये 2 जो है इसको मैंने बाहर ले लिया। फिर से हमको ना इसमें एक बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पे कभी भी 10 और सेक स्क्वायर हो तो आप 10 को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यानी कि मान लो कि 10x है तो 10x को आप t मान लोगे। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 10⁴t है और यहां पे सेक स्क्वायर t है, तो हम क्या करते हैं यहां पे 10⁻10t को लेट सपोज हमने मान लिया m, लेट 10t इज इक्वल टू क्या m। तो पता है आपको 10t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t। देखो सेक स्क्वायर आ तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल टू क्या dm। तो यहां से हमारे पास dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dm अपॉन सेक स्क्वायर t। अब देखो कुछ कटेगी चीजें, अब इसमें सारी चीजें पुट कर दो, ठीक है। जैसे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2, आपने 10⁻4t को m माना, 10t को m माना तो 10⁻4t क्या हो जाएगा m⁻4, ठीक है जी। यहां पे सेक स्क्वायर t ऐसे रहने दो, और dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास dm बाय सेक स्क्वायर t। सेक स्क्वायर t से सेक स्क्वायर t क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो गया हमारे पास 2m⁻4 dm, यानी m⁻4 का क्या इंटीग्रेशन, m⁻4 का इंटीग्रेशन क्या होगा m⁻5/5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m⁻5 अपॉन 5 प्लस c। अब 2 बार आपने सब्स्टिट्यूट करा है, तो एक बार पहले m इक्वल टू क्या था 10t, तो सबसे पहले यही वाला सेम क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाना है इसने 2, m को क्या माना आपने 10t, तो क्या हो जाएगा बच्चे ये 10⁻5t अपॉन 5 प्लस c। अभी एक ही बार सब्स्टिट्यूट, m इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया है 10t रख दिया है, ठीक है। अब हमने t किसको माना था रूट x को माना था, तो रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/5 10⁻5, यहां पे क्या आ जाएगा रूट x अपॉन 5 प्लस c, यानी हमने क्या करा पुट t इज इक्वल टू रूट x। तो देखो यहां पे हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन करा। सबसे पहले क्या करा हमने इस वाले क्वेश्चन में रूट x को हमने t मान लिया। रूट x का डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रूट x का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी है अभी, ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रूट x dt, और वैल्यू को हमने पुट कर दिया, रूट x से रूट x कैंसिल, फिर ये t के फॉर्म में आ गया। फिर हमने 10t को मान लिया m, उससे सेक स्क्वायर t कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जो फॉर्मूला मतलब चीजें कट हो गई, तो हमारे पास इंटीग्रेशन किसका करना है m⁻4 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है। m⁻4 का 2 m⁻5/5 प्लस c। और फिर आपने जो 2 बार आपने सब्स्टिट्यूट करा, तो भाई सब्स्टिट्यूशन की फाइनली वैल्यू को भी क्या करोगे पुट करोगे। हमने वैल्यू पुट कर दी, m के प्लेस पे 10t और t के प्लेस पे रूट x। इस तरीके से हमारे आंसर आ गया, ठीक है। लेते चलते 1 बाय 1 क्वेश्चन, मन लगा के पढ़ते रहो तभी हो पाएगा। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हम सारे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए तो आगे आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ आपको फॉर्मूले आने चाहिए, वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वाला फॉर्मूला, अभी एकदम से मैं सारे नहीं लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ
साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी। अब यही फॉर्मूला भी हमारे काम के हैं, आगे जैसे आएगा तो मैं आगे और डिस्कस करूंगा, ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास है, चलो उस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, तो ये मतलब एग्जाम्पल में ही ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपको साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखो यहां पे दिख रहा होगा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे अगर हमको सब्सटीट्यूशन करना हो तो क्या करेंगे हम, टेन इनवर्स एक्स को मान लेंगे बच्चे टी, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहां पे मैंने लिखा हुआ है 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे क्या लगा दोगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। बताया आपको dx की वैल्यू निकाल लो, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे आ गया क्या dt, ठीक है। अब वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, हम यहां वैल्यू, जो बच्चा लगातार ये 30 दिन वीडियो देखेगा ना उसके मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, कोई डर नहीं लगेगा। इसके बाद जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा मैं एरिया बाउंड्री डिवीजन कराऊंगा आपको, 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी सारी चीजें 1 बाय 1 सारी चीजें हम करेंगे। तो dx की वैल्यू आ गई, अब क्वेश्चन आप पुट कर दो तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, यहां पे गया साइन, ठीक। टेन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना भाई t ले लिया t, यहां पे नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या रखी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन टाइम्स ऑफ dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास बचा साइन t का आपने क्या करना है भाई इंटीग्रेशन करना है। तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन t का माइनस में कॉस t, तो माइनस में कॉस t प्लस सी, और t जो आपने माना है, t हमने क्या माना है टेन इनवर्स एक्स, जस्ट पुट कर दो, क्या हो जाएगा माइनस में कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या c, इसको हमने पुट कर दिया। बात आ गई समझ में, क्लियर है, आ रही समझ में ना। तो यहां पे देखो मैंने पहले आपको इनवर्स के 2-3 फॉर्मूले, अभी 2-3 फॉर्मूले और है, लेकिन अभी इसको हम डील नहीं कर रहे, जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एनसीईआरटी में उसको मैं डील कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, अभी एग्जाम्पल ही हमारा चल रहा है। एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट हमें सारे करने चाहिए, एग्जाम्पल आपको ऑलमोस्ट सारे करने चाहिए, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, कोई भी मतलब सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के आपके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। साइन क्यूब एक्स, और यहां पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स, यहां लग गया dx। अब एक को आपने t मानना है, ठीक है, थोड़ा समझो इस बात को, देखो अगर आपने साइन एक्स को t माना एक ही कॉस कटेगा, फिर एक कॉस एक्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा। अगर आपने कॉस एक्स को t माना तो एक ही साइन कटेगा, बस इस, फिर अगर कटेगा तो सारे के सारे मतलब जो फॉर्म है t के फॉर्म में ही आने चाहिए, कुछ भी x में बचना नहीं चाहिए। अगर वो x में बच रहा है तो उसको आप क्या करोगे, सबको t में कन्वर्ट करोगे। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले यहां पे जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन क्यूब है यहां पे, तो यहां पे आप देखो साइन क्यूब एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और बच्चे यहां पे आ गया हमारे पास क्या कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है पहले यहां तक, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स को क्यों ऐसा कर रहा हूं, ताकि सिर्फ, क्योंकि अगर हम क्या कहते हैं कॉस को मानेंगे टी तो एक साइन कटेगा, बाद बाकी सारी की सारी चीजें टी में आनी चाहिए। अब साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने भाई, और यहां पे क्या आ गया साइन एक्स, और यहां पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, आगे क्या लग गया dx। अब आप आराम से कर सकते हो, अगर हमने cos x को t माना उसका डिफरेंशिएशन sin x आएगा, देखो sin x कट जाएगा, सारी की सारी चीजें t में आ जाएगी, बस इतना आपने ध्यान रखना है। तो चलो अब यहां पे क्या करते हैं, हम cos x को t मान लेते हैं, cos x इज इक्वल टू टी, cos x का डिफरेंशिएशन हमको पता है माइनस का क्या
साइन एक्स, आगे लग गया डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी बाई क्या, साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस में डी टी बाई साइन एक्स। अब सारी वैल्यू रख दो इसी वाले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस, इसको आपने टी माना है टी स्क्वायर, यहां पे आ गया आपके पास क्या, साइन एक्स, ठीक है। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, अच्छा टी स्क्वायर आ गया यहां पे। अच्छा dx की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस में dt बाई क्या, साइन एक्स, माइनस में, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। अब माइनस साइन को आप अंदर लेके चले जाओ, अगर आप माइनस साइन को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा बच्चे, अगर माइनस साइन को हम अंदर लेके जाते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये वाला माइनस साइन को जाओ अंदर लेके जाओगे, ठीक है। यहां पे फिर से आ गया आपके पास क्या, टी स्क्वायर, और यहां पे आ गया डी टी, टी स्क्वायर से अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं, अब होगा फाइनली इंटीग्रेशन, ठीक है। अब कर लो इंटीग्रेट, टी पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाय 3, आगे क्या लग जाएगा, प्लस सी, ठीक है। टी पावर 5, अच्छा टी को क्या माना है आपने भाई, टी को हमने माना है cos x, तो लगा दो, फिर टी की वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, cos पावर 5x बाय 5 माइनस cos पावर 3x बाय 3 प्लस सी। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाए, अच्छा क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है कि पता, अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो सारी चीजें टी में ही आनी चाहिए, एक्स में फिर कोई चीज बच रही है या तो कट होने के बाद अगर बच रहा है तो उसको भी क्या करो, टी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अच्छा अब मैं करा रहा हूं आपको एक क्वेश्चन, बट ये तरीका एक क्वेश्चन जो है अपने आप में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। अच्छे से समझो मैं क्या बता रहा हूं, करेंगे हम एक क्वेश्चन, लेकिन मेथड उसको सॉल्व करने के लिए आप चार क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। करेंगे आप एक क्वेश्चन, उससे आपके 4 क्वेश्चन हो सकते हैं सॉल्व। कैसे, देखो तो फॉर्म एक जैसा होगा, मान लो इस तरीके से 1/1 प्लस माइनस 10x और 1/1 प्लस माइनस कॉट एक्स। मैं किसी एक को कराऊंगा, एक हो जाएगा, 3 आपके लिए होमवर्क है, तीनों को आप सॉल्व कर सकते। तरीका आपने समझना है कि किस तरीके से करते हैं। चलो हम ले लेते हैं 1/1 प्लस 10x को ले लेते हैं। आपके एग्जाम्पल में है 1/1 प्लस 10x है, ठीक है, उसी को ले लेते हैं। मतलब एक टाइप आप समझ लो, 4 क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व। हमारे पास क्वेश्चन ये है 1/1 प्लस 10x। अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो साइन 10x को हम साइन और कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1/1 प्लस साइन एक्स बाय क्या, कॉस एक्स, आगे क्या लग गया, dx। अब देखो कॉस एक्स यहां जाएगा, फिर ऊपर भी चला जाएगा, ये वाला कॉस एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर भी चले जाएगा कॉस एक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब यहां तक तो हर एक बच्चा पहुंच जाता। इसके बाद जो है, इसके बाद आपने बनाने हैं कपल, 2 पेयर बनाने होंगे। देखो यहाँ पे cos x है, नीचे में cos x प्लस sin x। तो करते क्या हम, सबसे पहले यहीं से सारे काम यहीं से स्टार्ट होगा। तो cos x के साथ sin x है, तो प्लस एक बार करो sin x। अगर एक बार भैया आपने एक्स्ट्रा sin x जोड़ा है तो एक बार आपको sin x सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो माइनस कर दो sin x। अच्छे से समझना है, अभी काम नहीं होगा, खत्म। 2 पेयर बनेंगे, नीचे में यहां पे आ गया cos x प्लस sin x, अभी काम खत्म नहीं हुआ। नीचे sin x था, एक sin x आपने एक्स्ट्रा ऐड करा और एक sin x का सब्ट्रैक्ट करा, ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, क्योंकि 2 पेयर बनाने हैं तो 2 sin x तो आ गए, 2 cos x भी आने चाहिए। यहां पे एक cos x में और ऐड कर रहा हूं, एक cos x और ऐड कर रहा हूं। अब देखो sin x से तो sin x कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x, और यहां पे कितना है, अकेला cos x है। तो 2 को 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अब देखो आप, ये चीजों को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, क्या हो गया, ये
cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x, देखो साइन से साइन कैंसिल, cos x प्लस cos x 2 cos x और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि cos x अपॉन cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। यही तरीका रिमेनिंग 3 क्वेश्चन में भी आपको अप्लाई करना है, सेम तरीका कपल बनाने, ठीक है, सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, सेपरेट करोगे, पेयर में सेपरेट करोगे, एक तो कंप्लीट कट जाना चाहिए, ठीक है, एक तो कंप्लीट कटेगा, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो पेयर में अगर हम इसको सेपरेट करेंगे तो 1/2 cos x प्लस साइन एक्स, यहां आ गया cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे में भी क्या आ गया cos x प्लस साइन एक्स, यहां लगा दिया dx। एक पेयर थे भाई, यहां से बन गया, दूसरा वाला पेयर प्लस 1/2 क्या हो जाएगा यहां पे cos x माइनस, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख लो, माइनस वाले को बाद में लिख लेना, तो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और dx। अब आप यहां से देख सकते हो बच्चे कि देखो यहां पे भी cos x प्लस साइन एक्स है, नीचे में भी cos x प्लस साइन एक्स है, ये चीजें ना कट जाएगी, तो ये वाली चीजें क्या हो जाएगा 1/2, क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा भाई, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ठीक है, प्लस 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, आगे क्या लग गया dx। अब देखो यहां से ये चीज तो सिंप्लीफाई हो जाएगी, यहां जो आपको दिख रहा है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं सेपरेटली, ये cos x प्लस साइन एक्स को हमने मान लिया t, ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स को हमने क्या मान लिया t, इसी को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा हूं, तो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, प्लस में क्या cos x, अब दो टर्म है तो ब्रैकेट लगाओगे आप, dx इज इक्वल टू व्हाट dt, फिर बताया था dx की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा dt बाय cos x माइनस साइन एक्स। अब जो वही वैल्यू आई यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाना है इसने, ये तो हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/2x प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स, इसको आपने t बोला था, और dx की वैल्यू क्या रखी भाई dt बाय cos x। हमेशा यही इस चारों क्वेश्चन में यही तरीके फॉलो होंगे, एक बार आपको t मानना पड़ेगा, एक कंप्लीट पेयर कट जाएगा, वो x/2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2x प्लस हाफ, यहां पे आ गया dt बाय क्या dt बाय t, और हमने पढ़ रखा है dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t, तो क्या हो जाना है यहाँ पे 1/2x प्लस हाफ log t होगा, t हमने क्या माना था, t माना था बच्चे हमने cos x प्लस साइन एक्स, तो यहां पे लिख दिया हमने cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है। तो क्या करा आपने, पेयर बनाना, सबसे मेन है पेयर बनाना, पेयर आपने बनाना सीख गए, बाद में 1/2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 होगा ऊपर, तो 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक पेयर तो कंप्लीटली कट होगा, दूसरे वाले में आपको क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका आंसर किस में आ जाएगा भाई लॉग में आ जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करो पहले इसको ट्राई, फिर दो क्वेश्चन आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है, ये है क्वेश्चन, ये कॉट वाला आप खुद कर लोगे, मैं 10 वाला ही दोनों करा देता हूं, dx अब हाँ 1 माइनस 10x, ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये भी उसी तरीके से होगा, ये भी उसी तरीके से होगा, आप ट्राई करो जरा इसको, जल्दी से आंसर आना चाहिए।
आवाज नहीं आ रही थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, बच्चों कहते हैं आवाज नहीं आ रही है, तो फिर से आपने पेयर बनाए, यहां पे फिर से आपने पेयर बनाए, टेक्निकल एरर आ गई थी, फिर से आपने पेयर बनाया तो क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस cos x और cos x माइनस साइन एक्स, चीज मैंने आपको बता दी है। एक तो सेम लोग ताकि कट जाएगा, तो यहां से cos x माइनस साइन एक्स आपने ले लिया और दूसरा क्या बचा साइन एक्स प्लस cos x, फिर से cos x माइनस साइन एक्स को हमने मान लिया t, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन cos x का माइनस में साइन एक्स माइनस में साइन माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन दोनों में मैंने माइनस को बाहर कर दिया तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा dt अपॉन माइनस में sin x प्लस cos x, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन हमने पुट कर दी, तो 1/2 sin x प्लस cos x इसको आपने t माना था, t रख दिया, नीचे से नीचे sin x प्लस cos x वाला चीजें कैंसिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस में हाफ dt बाय टी का क्या भाई इंटीग्रेशन। आसान क्वेश्चन है ये, दो मैंने इसलिए कराया ताकि कुछ बच्चों को ना प्रॉब्लम आ रही भाई, 1/2x माइनस में हाफ लॉग cos x प्लस sin x को आपने क्या cos x माइनस sin x को t माना था, ये आ गया cos x माइनस में sin x प्लस में c। तो एग्जांपल के कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको करा दिया। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो मैं वही क्वेश्चन लूंगा जो इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन हम करेंगे जो क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 हमारा स्टार्ट हो गया, ये सारी चीजें हमने बेसिक चीजें देख ली, एग्जांपल के हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। हमारे पास अब चल रहा है भाई एक्सरसाइज 7.2, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 वो ये है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x का में क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ये आसान सा क्वेश्चन है बट कई सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो log x को आप यहां पे t मान लोगे, log x इज इक्वल टू t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यहां पे आ गया 1/x, आगे लग गया dx इज इक्वल टू क्या dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई भाई x dt, ठीक है। रख दो अब यहां पे t बोला था तो t स्क्वायर आ गया, यहां पे आ गया x और dx की वैल्यू कितनी आ रही थी x dt, तो x से x कैंसिल, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन भाई टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी की वैल्यू आप पुट कर दो, टी इक्वल टू क्या है log x, यानी कि log x का क्यूब अपॉन में 3 प्लस में क्या सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन x प्लस x log x। इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करना है, थोड़ा सा रीअरेंज, वही चीजें जहां पे चीजें ट्रिकी मैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करो, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस अगर मुझे 30 दिन में कराने तो सारे क्वेश्चंस तुम कर नहीं सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगर आपने कर लिया तो बेसिक क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो, अदर क्वेश्चंस करने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं सैंपल पेपर भी कराऊंगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स, तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, एक्स को आप कॉमन निकाल सकते हो, 1 अपॉन इस तरीके से एक्स को अगर हम बाहर निकाल ले क्या अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स और यहां आ गया dx। कुछ बच्चा ना सिर्फ log x को t मानेगा तो चीजें कम, अब देखो सिर्फ log x को t बोलोगे ये 1 प्लस टी के फॉर्म में आ जाएगा, 1 प्लस log x को t बोलोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, log x का आएगा 1/x, फिर x ऊपर चला जाएगा तो वाला x और ये वाला x कैंसिल हो सकता है। तो यहां पे गलती नहीं करना है कि पता चल रहा है कि सिर्फ आप log x को t बोल रहे हो, तो चीजें फिर लंबी जानी है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 1 प्लस log x को हमने t बोल दिया, 1 प्लस log x को क्या बोला t, एक से ज्यादा टर्म है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, आगे लग गया भाई dx इज इक्वल टू व्हाट dt। यहां से आपके पास dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x dt। अब रख दो सारी वैल्यू इसमें, dx की जगह क्या आ गया x dt अपॉन x, और 1 प्लस log x को आपने क्या बोला t, तो x से x कैंसिल, यहां पे आ गया फाइनली हमारे पास क्या dt बाई टी। और अब पता है भाई कि dt बाई टी का इंटीग्रेशन log t, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया log t प्लस सी। t इक्वल टू क्या मानता है 1 प्लस log x, तो ये क्या हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस सी। यहां पे हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसलिए हमने इसको करा, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो सकता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं हिंट दे देता हूं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 में
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन एक्स साइन कॉस एक्स डीएक्स। कुछ नहीं करना बच्चे, आपने कॉस एक्स को टी लोगे, कॉस एक्स को टी लोगे तो साइन एक्स कट जाएगा, फिर साइन टी डी टी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो उसका फिर से माइनस माइनस प्लस कॉस में आ जाएगा आंसर। यहां पे क्या करना है, हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हिंट क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे, टी। तो कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में डी टी बाय साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास ये हो जाएगा माइनस में साइन टी डी टी, जिसको आप आराम से आप निकाल सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है, आप देखो यहां पे साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये भी सब्सटीट्यूशन हो सकता है। साइन ए एक्स प्लस बी को आप टी मान लो। अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को अगर हमने टी माना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, और सिंस एक्स ए से मल्टीप्लाई वही शॉर्टकट, तो यहां ए से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे क्या लगा दोगे, dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन ए टाइम ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। अब वैल्यू रख दो उसमें, अब वैल्यू को हम रख देते हैं। अगर आप वैल्यू को रखोगे बच्चे तो क्या हो जाना है, इसने साइन, इसको तो आपने टी बोला है, ये वाली चीज तुम्हारे पास आ गई टी। यहां पे आगे आपके पास क्या है, कॉस ए एक्स प्लस बी, डीएक्स की वैल्यू कितनी आ रखी है, डी टी में ए टाइम ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी। अब कॉस ए एक्स प्लस बी से कॉस ए एक्स प्लस बी कैंसिल आउट, ठीक है। और यहां पे हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या आ गया, 1 बाय ए डी टी बाई टी, यानी कि 1 बाय ए लॉग टी, 1 बाय ए डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी इज इक्वल टू क्या, 1 बाय ए लॉग टी की जगह क्या पुट करोगे आप, ए एक्स, टी की जगह क्या पुट करोगे, साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी मैं आपको करा ताकि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास, टाइम खराब ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिन क्वेश्चन में सिर्फ हिंट देना होगा, मैं हिंट देके आगे बढ़ जाऊंगा, वो आपको खुद करना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास क्या है, एक्स टाइम ऑफ रूट एक्स प्लस 2। यहां चीजें कुछ भी कट नहीं होगा, बट हाँ लेकिन आप अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, एक्स प्लस अगर 2 को आपने मान लिया टी, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, आगे लगा दोगे dx इज इक्वल टू क्या, dt। यहीं से आप बताओ कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 2। ऊपर वैल्यू रख दो आप, x की जगह क्या रख दोगे आप, t माइनस 2, और x प्लस 2 को क्या माना हमने, t। ये आ गया भाई रूट t टाइम्स रूट t, यानी यहां पे dx इज इक्वल टू क्या है, dt। ये चीजें हमने यहां पे लिख दी। अब रूट t को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा, रूट t को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका पावर हाफ है, एक का पावर 1 है, यानी कि हाफ प्लस 1 यानी कि t बाय 3। ये वाली चीज आ जाएगी t 3 बाय 2, सॉरी 3 बाय 2, पावर 1 एंड पावर हाफ, तो 1 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, 3 बाय 2 माइनस 2 रूट t। अब इसी का आपको करना है भाई इंटीग्रेशन, जो कि आसानी से हो सकता है, मैं कर देता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर बताया था 3 बाय 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 बाय 2 एंड 2 बाय 5। अगर ऊपर लिख रहे हो 5 बाय 2, इधर तो लेफ्ट साइड क्या लिखोगे, 2 बाय 5 माइनस 2 t पावर कितना, 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 बाय क्या 3। सॉल्व करा तो क्या हो गया भाई, 2 बाय 5 t टाइम्स ऑफ 5 बाय 2, ठीक है, माइनस 4 बाय 3, 2 इंटू 2 4, और t पावर क्या 3 बाय 2, प्लस सी नहीं लगा रहे थे, अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ठीक है। 2 बाय 5, टी की वैल्यू क्या मानी आपने, x प्लस 2 पावर कितना आ जाएगा 5 बाय 2, माइनस का क्या 4 बाय 3, x प्लस 2 पावर कितना 3 बाय 2। एनसीईआरटी में इससे आगे भी आंसर कर रखा है, लेकिन अगर आप यहां तक भी करोगे तो ये भी आंसर सही है।
आगे बस सिंप्लीफाई कर रखा है, जितना कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं हिंट देते जाऊंगा ताकि आपको समझ में आते जाए, फटाफट आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपके पास रूट एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। ये आपको खुद करना है, हिंट में दे देता हूं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, dx इज इक्वल टू क्या dt। तो dx इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, यही वाली चीज क्या हो जाएगी, यहां पे आगे x, इस पूरे का आपने t बोला है, dx की वैल्यू कितनी आ रही है dt बाय क्या 4 टाइम ऑफ x, x से x कैंसिल हमारे पास, यानी कि 1/4 और इंटीग्रेशन किसका, यहां पर आराम से कर सकते हो। हिंट दिया, कुछ नहीं करना, रूट टी का इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा रूट टी का इंटीग्रेशन 3/2 इंटू 2/3, यानी टी पावर 3/2 इंटू 2 क्या बोलते हैं 2/3, अब इंटू 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर दिया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9, ये हिंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके पास ये है कि 4x प्लस 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं करना बच्चे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, क्लियर है। देखो ये 4x प्लस 2 में क्या है 2 कॉमन है ना, 4x प्लस 2 में 2 कॉमन है। बहुत सारे बच्चों को क्लिक नहीं करता है, तो पहले ही 2 को बाहर निकाल लो। अगर आपने 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। कभी कंफ्यूजन हो रहा तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, तो हो जाएगा 4x प्लस 2। और रूट में आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आगे क्या लग गया dx। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या मान लोगे t, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को क्या मान लोगे t। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भाई 2x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, आगे लगा दिया dx इज इक्वल टू क्या dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, अब निपटा दो क्वेश्चन को, फिर सारी वैल्यू लिख देते हैं भाई 2x प्लस 1 रूट में इसको आपने बोल दिया था t अपॉन में 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल, यानी कि 2 रूट टी का क्या आपको इंटीग्रेशन, टी का आराम से आप कर दोगे, जैसे आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हिंट है वो मैं सारी आपको हिंट दे रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स है। कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें आपने रूट एक्स को बाहर निकालोगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। ठीक है, तो रूट एक्स को अगर आप बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स को आपने बाहर निकाला, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 dx। अब कुछ नहीं, यहां से आपने रूट एक्स माइनस 1 को आपने मान लिया t, ये वाला रूट एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/t का इंटीग्रेशन किस में आ जाएगा लॉग में आ जाएगा। बात आगे समझ में, इससे आगे आपको मुझे आगे कराने की जरूरत नहीं है, यहां से आगे आप खुद ही कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया यहाँ पे। अब आते हैं जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3 पावर 1/3 और यहां पे आ गया हमारे पास x पावर 5, इसका करना है हमको इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा हमको ना रीअरेंज करना पड़ेगा, यहां पे हमको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब देखो जरा, आप इसी चीज को आप लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3। क्यों मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, एक्स पावर 5 को मैं लिख सकता हूं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, आगे क्या लग गया dx, ताकि एक्स क्यूब माइनस 1 को मैं t मानूंगा, उसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और फिर से मैं एक्स क्यूब को t के फॉर्म में लिख सकता हूं। बस यही, इसीलिए मैंने इसको जो है एक्स पावर 5 को जो है एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो चलो अब यहां पे ले लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को हमने ले लिया भाई t, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, आगे लग गया dx इज इक्वल टू क्या dt, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 3 एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। अगर आप वैल्यू को पुट करोगे
तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन को आपने टी बोला है तो टी पावर 1/3 आ गया ये। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वन को आपने टी बोला है तो बताओ यहां से इस वाले से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी प्लस वन। भाई कुछ भी चीजें सब्सटीट्यूशन करने के बाद कुछ भी चीजें एक्स में नहीं बचना चाहिए। अगर आपने टी के फॉर्म में करा तो टी के फॉर्म में आनी चाहिए, एम के फॉर्म में कराए तो एम के फॉर्म में ही आनी चाहिए। ये वाला देखो आप एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को आप लिख सकते हो टी प्लस वन, ठीक है। तो यहां पे आगे बच्चे टी प्लस वन और डीएक्स की वैल्यू यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसको लिखो क्योंकि कटेगा वो, एक्स स्क्वायर हो गया, डीएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाय 3x स्क्वायर, और ये वाले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनल क्या होगा, 1/3 को आप बाहर निकालो, क्या हो गया, टी पावर 1/3 इंटू टी प्लस वन, आगे आ गया हमारे पास क्या, डी टी। अब टी पावर 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू टी करोगे तो क्या हो जाएगा, टी पावर क्या हो जाएगा 4/3, क्यों, इसका पावर 1/3 है उसका पावर 1 है, प्लस टी पावर 1/3 और आगे क्या लग गया, डी टी। अब यहां से आप आराम से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, इसके बाद खुद ही कर सकते हो आप, इसके आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरे को पहुंचाना था मैंने आपको पहुंचा दिया, ठीक है। मुझे लगता है इस वाली क्लास में 7.2 ही कर पाएंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको 7.3 भी करवाऊंगा, ठीक है। चलो देख लेते फिर इससे आगे कुछ क्वेश्चन इसके और इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19 है ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1, ठीक है। ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x प्लस 1, थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई हमको करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तरीके देख लो किस तरीके से होगा। अब नीचे वाले को आप टी बोलोगे, अगर नीचे वाले को टी बोलते ई पावर 2x प्लस 1 को आप टी ले लेते हो, ठीक है। तो ई पावर ये जो आएगा 2x प्लस 1 तो आएगा, फिर से नीचे में अगर देखो तरीका मैं दो तरीके बता रहा हूं इसमें। सबसे पहले देखो, अगर आपने ई पावर 2x प्लस 1 को टी ले लिया, ई पावर 2x प्लस 1 को टी ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई पावर 2x यहां पे आ जाएगा 2, आगे आ जाएगा dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो कुछ चीजें कट नहीं रही है वहां पे, चीजें नहीं कट रही, देखो करके देखो कट नहीं रही है यहाँ पे, क्यों, dx इज इक्वल टू dt बाय 2 e टू पावर 2x आ जाएगा। तो ऊपर कोई चीज, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ेगी। सीधा आप उस तरीके से सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, बेसिकली ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही e पावर x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट लिखा है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर x। ऊपर वाले को बच्चे अगर आप डिवाइड करोगे e टू द पावर 2x को e पावर x से, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर x, ठीक है। माइनस 1 को डिवाइड करोगे फिर ऊपर जाएगा तो e पावर क्या हो जाएगा, माइनस x। देख लो एक करके मैं दिखा देता हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। e पावर 2x माइनस 1 अपॉन e पावर x सेपरेट कर देते हैं, तो e पावर 2x बाय e पावर x माइनस 1 अपॉन e पावर x, ये क्या हो जाएगा, e पावर x, ये ऊपर जाएगा तो पावर किसमें चला जाएगा, माइनस में। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, डिनोमिनेटर को भी e पावर x से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा, e पावर x प्लस e की पावर माइनस x। बस हो गया क्वेश्चन, अब हलवा हो गया। इसके बाद आराम से आप कर सकते हो। अब करना क्या हमें यहाँ पे, e पावर x प्लस e पावर माइनस x को हम मान लेंगे t, तो e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x और सॉरी डिफरेंशिएशन e पावर x, और e पावर x का e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e पावर माइनस x। इस बात को ध्यान रखो क्योंकि x यहां -1 से मल्टीप्लाई है, तो माइनस e पावर क्या हो जाएगा, माइनस x, आगे लगा दोगे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, dt। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी आएगी, dx इज इक्वल टू dt अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो लो यहां पर रख देते हैं e पावर x माइनस e पावर माइनस x, नीचे को बोला था आपने t, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन e पावर x माइनस e पावर माइनस x। इससे चीजें कैंसिल, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log t। log t का मतलब क्या, log t आपने क्या माना है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x और प्लस क्या चला गया c। ये हमारा आंसर आ गया। 2-4 क्वेश्चन इसमें और है, उसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हमने 20 कर लिया, 21 देखो,
थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर, जहां तक हिंट देनी मैं वहीं पे दे रहा हूं आपको, 10 स्क्वायर एक्स है। 10 स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, लेकिन हम 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर एक्स। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। 10 स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। अब देखो ये आ जाएगा 10x में, तो 10 2x माइनस, बच्चे थोड़ा ध्यान रखना है, बताया था यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं, अब सीधा वो 7.1 वाला मेथड देखा। यहाँ पे x 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या करोगे 2 से डिवाइड, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा माइनस एक्स अब प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया हमारा, ठीक है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 और 33 ये मैंने आपको करा दिया, 1/1 प्लस कॉट एक्स और 1/1 माइनस कॉट एक्स। इसके मैंने आपको तरीके भी बता दिए, ठीक है, कि भाई 4 क्वेश्चन का तरीका एक ही होगा। शुरुआत में जब मैं आपको करा रहा था उसी टाइम बताया था कि एक क्वेश्चन में कराऊंगा, तरीके चारों पे अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 एंड 33 भी डन है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 30, एक बार 31 को देख लेते, फिर 34 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका स्क्वायर है भाई। ये भी आप आराम से कर सकते हो, क्या करोगे 1 प्लस कॉस एक्स को टी बोल दोगे, तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स आ जाएगी, चीजें कट जाएगी, आराम से इंटीग्रेट कर दोगे। यहाँ पे हिंट क्या हो सकता है 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसको टी बोला आपने तो टी स्क्वायर आ गया, और dx के लिए क्या आ गया dt में माइनस में क्या sin x, और sin x से sin x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस में dt बाय टी स्क्वायर। आप आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा ये माइनस में t की पावर -3 + 1 अपॉन में माइनस में 3 + 1, माइनस क्यों है देखो यहाँ पे माइनस साइन है। अब t की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में देख लिया हमने, 33 हमारा हो चुका है, 32 हो गया है, 34 क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रूट 10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थोड़ा सा इसमें मैं आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं ये आपने याद रखना है। जब कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में हो डिनोमिनेटर में, साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में हो किसमें डिनोमिनेटर में, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कॉस की पावर एम एक्स से क्या कर दोगे डिवाइड, वो एम की वैल्यू क्या हो जाएगा द सम ऑफ पावर ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। तो यहां पे देखो साइन एक्स का पावर 1 है, कॉस एक्स की पावर कितनी 1 है, तो यहां पे एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्या बोला, जब कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में हो डिनोमिनेटर में, इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि कॉस की पावर एम एक्स से डिवाइड कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन का पावर 1 है, कॉस का पावर भी 1 है, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर और नीचे में क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया रूट 10x, कॉस स्क्वायर एक्स से आपने डिवाइड कर दिया भाई, अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां चला गया रूट 10x, आगे लिख दिया आपने सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, तो ये क्या हो जाएगा भाई यहां से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय रूट 10x। इसके बाद क्वेश्चन अपने आप में क्या हो गया भाई हलवा। अब क्या करोगे यहां से क्या करोगे 10x को मान लो t, 10x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स आगे लग गया dx इज इक्वल टू dt, है ना। 10x को आपने t बोला, सेक स्क्वायर dx के लिए क्या आ गई भाई, तो dx इज इक्वल टू dt बाय सेक स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन अब चिपका दो यार, ये गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका रूट टी, और dt बाय क्या सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये चीजें कैंसिल, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आ गया dt बाय क्या रूट टी। आराम से इसका कर सकते हो, क्या बोला जब कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में किसमें हो मल्टीप्लाई में हो, तो कॉस की पावर एक्स से ऊपर भी डिवाइड करोगे और नीचे भी डिवाइड करोगे, फिर
साइन सॉरी 10 और सेक में आ जाएगा, 10 को फिर आप फर्दर सब्सटीट्यूट कर लो, सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, चीजें आपकी आसान हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स का क्या स्क्वायर अपॉन एक्स, कुछ नहीं करना बच्चे, यहां पे 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लो टी, ये वाला एक्स कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको टी बोलोगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या क्यूब अपॉन एक्स डीएक्स। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने, एक्स प्लस लॉग एक्स को टी ले लोगे, एक्स प्लस लॉग एक्स को क्या ले लोगे टी। अब देखो जब x प्लस लॉग एक्स को टी लोगे ना बच्चे, तो ये वाला चीजें कट जाएगी। कैसे कटेगी भाई, x का डिफरेंशिएशन 1, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई क्या x, और आगे क्या लग जाएगा यार dx इज इक्वल टू क्या dt। अब देखो ये x प्लस 1 बाई एक्स आ गया, x प्लस 1 बाई एक्स, dx इज इक्वल टू क्या dt, यानी कि dx इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, यहां से dx इक्वल टू कितना आ गया, dx इक्वल टू आ गया x अपॉन एक्स प्लस 1, आगे क्या आ गया dt। तो देखो ये वाला टर्म कट जाएगा, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ जाएगा टी पावर क्यूब का टी पावर 4/4, यानी फाइनल आंसर यानी कि x प्लस लॉग एक्स पावर 4/4 प्लस सी। तो एक बार मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है कि किसमें क्या हमें पुट करना है, उसका इसीलिए मैं तेज करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे, उसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। एक्स क्यूब और यहां पे आ गया साइन 10 पावर 4x, ब्रैकेट में ये है 10 इनवर्स x पावर 4, 10 इनवर्स x पावर 4 अपॉन 1 प्लस x पावर 8। इसको मैं आराम से करा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखो 10 इनवर्स में आ रखा है और वहां पे x पावर 4 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चे, 10 इनवर्स x पावर 4 को t बोलोगे तो आपको पता है 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे 10 इनवर्स x पावर 4 को हम मान लेते हैं t, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x पावर 4 का स्क्वायर ना, क्योंकि x के प्लेस पे x पावर 4 है, तो फर्दर आपको x पावर 4 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चे। x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x क्यूब, तब लगाओगे आप dx इज इक्वल टू dt। अगर सिर्फ x होता तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता, बट यहां पे x पावर 4 है, x पावर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x पावर 8, और सिंस x है नहीं तो x पावर 4 का भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेन रूल से डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4x क्यूब, बस इसके बाद कुछ है नहीं। यहां पे यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि 10 इनवर्स x पावर 4 को t बोलोगे तो 10 इनवर्स x का क्या होता है, देख भाई 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाय dx ऑफ 10 इनवर्स x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला मैंने लगाया है, x के प्लेस पे x पावर 4, तो x पावर 4 का स्क्वायर x पावर 8, सिंस x है नहीं यहाँ पे, x पावर 4 है तो x पावर 4 का हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहां से क्या आ जाएगा भाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 8 अपॉन 4x क्यूब क्या dt। अब चिपका दो उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये क्या आ गया एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 साइन t, dx वैल्यू क्या रखी भाई dt अपॉन 4x क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। ठीक है, तो ये चीजें कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, यानी कि हमारा क्या आ गया 1/4 साइन टी dt। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहां से आगे खुद ही कर लोगे, साइन टी का माइनस में कॉस टी, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस में 1/4 कॉस टी। अब रख दो, टी के प्लेस पे क्या रखोगे 10 इनवर्स एक्स पावर 4 इज इक्वल टू माइनस में 1/4 कॉस 10 इनवर्स में एक्स पावर 4 प्लस सी, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38, और मैंने बच्चे आपको पहले डिफरेंशिएशन बता रखा है यार, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log है, क्योंकि इसका यूज होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, क्वेश्चन नंबर 38 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 38 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log 10
बेस नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ तो अंडरस्टूड होना चाहिए। बेस यहाँ पे ई होगा और x पावर 10 प्लस 10 पावर x, यहां आ गया dx। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आपने x पावर 10 प्लस 10 पावर x को हमने यहां पे ले लिया t। x पावर 10 का डिफरेंशिएशन 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x का 10 पावर x log 10, तो 10 पावर x log 10, आगे क्या लग जाएगा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt बाय 10x पावर 9 प्लस 10 पावर x log क्या 10। बता रखा है कि a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a पावर x log a, तो 10 पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 10 पावर x log 10। बस यही चीज थी यहाँ पे, और ये चीजें कट जाएगी, फिर रखो आप वहां पे, तो क्या हो जाना इसने 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10 अपॉन नीचे वाले को आपने t बोला है, ठीक है, ऊपर वाले, अच्छा हाँ ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आ गई है dt बाय 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log 10, ये और ये कैंसिल, dt बाय t यानी कि log t, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा log t, यानी कि log x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39, मेथड 1 एंड मेथड 2। dx बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ देर पहले बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसके पावर को आप ऐड कर दो, न्यूमरेटर में भी उतने कॉस की पावर एक्स से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी उतनी कॉस की पावर एक्स से डिवाइड करना है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, अभी इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से भी कर सकते हैं, उसके बाद जो मैंने आपको मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 मान सकते हो, पहले वाला कर लेते, फिर मैं जो आपको फॉर्मूले बताया, तरीके बताया उसको अप्लाई करने के लिए। 1 को आप क्या लिख सकते हो यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और अभी मैं जो तरीका बताया उससे भी कराऊंगा आपको, कॉस स्क्वायर एक्स। आज सेपरेट कर लो, इसको सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे 1 मान सकते हो ना, 1 का हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहां से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। और आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी 10x और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में cot x प्लस c। एक तो ये मतलब ये आसान सा है, जो मैंने आपको तरीका बताया, अगर किसी के ब्रेन में ये चीजें क्लिक करी तो इस तरीके से कर सकता है। जो दूसरा तरीका बताया, क्या बताया मैंने आपको, कई बार चीजें इस तरीके से नहीं होगी, जो मैंने तरीके आपको बताया उसी से अप्लाई करके कर पाओगे सॉल्व, कि भाई ऊपर भी कॉस की पावर एक्स से उतनी पावर से डिवाइड करना, नीचे भी डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन हमारा ये था 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। पावर को अगर आप ऐड करते हो 2 + 2 4 आया, यानी कि 1 बाय कॉस पावर 4x से यहां डिवाइड करा, और यहां पे भी आप साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस पावर 4x से यहां भी डिवाइड करा। ठीक है जी, 1 बाय कॉस पावर 4x को आप क्या लिख सकते हो सेक पावर 4x अपॉन, अब देखो एक कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो यहां पे साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, तो यहां पे आ गया भाई 10 स्क्वायर एक्स। अच्छा, हमें पता है कि अगर हम 10x को t मानेंगे तो एक ही सेक स्क्वायर एक्स कटेगा और एक बच जाएगा, तो एक सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या करते हैं कि 10 के फॉर्म में लिख देते हैं, ताकि सब्स्टिट्यूशन हमारा आसानी से अप्लाई हो सके। यहां पे मैं लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स, और फिर से लिख देता हूं सेक स्क्वायर एक्स ताकि आपको समझ में आए। यहां पे आ गया क्या 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चे, और एक सेक स्क्वायर एक्स को क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने 10x को t माना तो एक ही सेक स्क्वायर एक्स कटेगा, एक बच जाएगा, इसको भी हम 10 के फॉर्म में लिख देते हैं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहां पे आ गया आपके पास क्या सेक स्क्वायर एक्स dx बाय क्या 10 स्क्वायर एक्स। और ठीक है, अब क्या करो 10x को t ले लो, 10x इज इक्वल टू टी, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब रख दो यहां पे, तो क्या हो जाएगा, यही वाला क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, डन।
1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ये तो हमारे पास क्लियर है। यहां पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स और डी टी डी एक्स की वैल्यू क्या रखी है, डी टी बाई क्या सेक स्क्वायर एक्स। इसी का हमको क्या करना है इंटीग्रेशन, इसे कैंसिल, तो क्या हो गया भाई यहां से 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर क्या डी टी। अब सेपरेट कर लो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, एक बार मुझे चेक करने दो, ठीक है क्लियर है, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कॉस पावर 4 से करा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहां पे एक कॉस कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन में कॉस टेन स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आपने टेन एक्स को भाई मैंने बोला आपको टी रखो, तो यहां से एक सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, डन। तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ठीक है, तो 1 फिर आगे क्या बचे यहां पे डी टी। एक बार चेक करता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। पहले वाले तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा था, पहले 10x माइनस कॉट एक्स, डन, ये तो चीज सही है। दूसरे वाले तरीके से सेक पावर 4x, क्लियर, और यहां से एक कॉस से कॉस कैंसिल, तो टेन स्क्वायर एक्स, ये भी सही है हमारा। इस सेक स्क्वायर एक्स को हमने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहां पे आ गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को हमने टी बोला, ठीक है, टेन एक्स को हमने टी बोला, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पे आ गया, डन, ये भी सही है। और ये वाला सेक स्क्वायर एक्स का 1 प्लस टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, क्लियर, 1 प्लस, ठीक है। इससे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टी पावर -1, टी पावर -1 अपॉन -1, ठीक है, प्लस टी आ गया, क्लियर, कुछ गलतियां नहीं हो रही थी बस। अब टी की वैल्यू रख लो, तो टी पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, -1 बाय टी प्लस टी, 1 का क्या हो जाएगा टी, अब सारी वैल्यू रख दो, तो -1 अपॉन 10x, टी की जगह क्या 10x प्लस क्या 10x, 1 बाय 10x क्या कॉट एक्स, तो हो गया यहाँ पे क्या माइनस कॉट एक्स प्लस 10x प्लस सी, तो वही चीजें आ रही है, क्लियर है। तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि भाई अगर कभी भी साइन एक्स और कॉस एक्स आपस में मल्टीप्लाई में है तो क्या करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हमें कॉस की पावर एक्स से ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड। तो एक तरीका तो ये था, ये तरीका हर एक बार नहीं आएगा आपके पास किस तरीके से, ये तो आसान से क्वेश्चन था। हो सकता है कि आगे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था, ऊपर में रूट 10x आ रखा, तो हमने डिवाइड नहीं करते तो वो चीजें उस तरीके से नहीं होनी थी, ठीक है। तो 7.2 हो गया, 7.3 मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। मैं ऐसा करूंगा कि 7.3 और 7.4 को आपको एक साथ ही करा दूं। और ये बता रहा हूं 7.2 आपका बहुत ही मतलब ये जो बेस है इंटीग्रेशन का, इसको आपने अच्छे से, इसलिए मैंने इसको लेंदी कराया है, बहुत ही बेस है। 7.3 में भी 7.4, 5, 6 हर में काम आएगा ये, इसको आप अच्छे से करना है, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, जय हिंद। और जो मैंने क्वेश्चन कराए बच्चे उसको अच्छे से करना है, ये नहीं कि बस आप टाइम पास कर रहे हो। जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं थे, मान लो कि अगर वो बाद में देख रहे हैं, तो अगर किसी को स्लो लग रहा है ना तो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।